नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। जिस तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में जिस तरीके हाथरस में जो घटना घटी उसको लेकर पूरे देश में रोष व्यक्त है। सड़कों पर जुलूस निकल रहे हैं, मशालें निकल रही हैं, कोई दिया बत्ती या फिर मोमबत्ती से अपना रोष, अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहा है। वहीं पर कल जो जिस तरीके से एसआईटी, मुख्यमंत्री द्वारा एसआईटी गठित हुई, एसआईटी की टीम वहां पे गई और मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई, ये हवाला देते हुए कि एसआईटी की टीम गई है वहां पे और उसकी जांच प्रभावित हो जाएगी। कई आपने चैनलों पर भी देखा होगा किस तरीके से मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी करी गई वहां पे। और जांच रिपोर्ट में ये भी आ रही है, जो पुलिस द्वारा दी जा रही है, कि प्रारंभिक जो रिपोर्ट आई है उसमें रेप की पुष्टि नहीं करी गई है। हमारे साथ इसी चर्चा कर रहे कई पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं उनका आपसे तारुफ करा दूंगा। सबसे पहले फतेहपुर से राघवेंद्र प्रताप जी जुड़ रहे हैं, ये युवा नेता हैं राजा भैया लोकतांत्रिक से। हमारे साथ लखनऊ से मानवेंद्र प्रताप जुड़ रहे हैं, स्कॉलर हैं विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय से। हमारे साथ सुनील कुमार जुड़ रहे हैं, हमीरपुर से साथी पत्रकार हैं। तो सबसे पहले मानवेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है और मीडिया पे पाबंदी लगाई गई है और एक तरफ पुलिस का, जो उत्तर प्रदेश पुलिस का ये कहना है कि रेप की पुष्टि नहीं हो रही, कैसे देखते हैं इन सब पूरे प्रकरण को? देखिए, प्रशासन कितना भी सफाई दे कि जो घटना हुई उसको मैंने बहुत गंभीरता से लिया, ऐसा तो किसी को भी नहीं लगता कि प्रशासन ने इसको गंभीरता से लिया होगा। अगर प्रशासन गंभीरता से लेता तो ये मामला 2, 4, 5 दिनों में निपट सकता था। जो 15 दिन के बाद जांच रिपोर्ट आई, जो फाइनल 15 दिन के बाद पुलिस कह रही है कि नहीं हुई, तो ये किसी भी कानून, जो निर्भया कानून है उसमें भी नहीं, उसमें भी ये कानून नियम है कि 24 घंटे या 72 घंटे के अंदर पीड़िता का मेडिकल होना चाहिए हर हाल में। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो कह रहा है कि एडीजे जो कह रहे हैं कि रिपोर्ट में नहीं आई, तो शायद उनको कानून को अभी नहीं पता है कि अगर जो 2013 के बाद एक्ट बना उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि अगर आप लड़की के प्राइवेट पार्ट्स भी छूते हैं वो भी केस के दायरे में आता है। और पहले 24 से 72 घंटे बाद एक नॉर्मल भी डॉक्टर बता देगा कि उसके जो सीमेंस होते हैं वो मर जाते हैं, सीमेंस जो होते हैं रेप के वो मर जाते हैं। तो ये उनका बयान, मैं भी कल सिर्फ सारी डिबेट सुन रहा हूँ, चाहे अमिताभ अग्निहोत्री हो चाहे जिस हो, सब यही बोल रहे हैं कि कानून की जानकार को भी कानून नहीं पता कि विशाखा एक्ट में और ये निर्भया एक्ट में क्या क्या कहा गया है। तो कहीं न कहीं जो अभी मैंने कल से एक ट्वीट भी चल रहा है, जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं आरपी सिंह, जो प्रमुख सचिव रहे थे, तो उन्होंने भी ये साफ साफ कहा है, मैं आपको ट्वीट भेज दूंगा, उन्होंने ही साफ साफ कहा, रात में 2:30 बजे चिता जलाने का आदेश माननीय प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने दिया। ये ट्वीट चल रहा है। तो साफ साफ मतलब था कि डीएम और एसपी पे वहां पर किसका सह था ये किसी से छुपा नहीं, क्योंकि वो भी एक प्रमुख सचिव ऑफिसर के रहे हैं, उनके भी बाबू लोग वहां पे मौजूद हैं जो हर एक जानकारी इधर उधर देते रहते हैं। तो इसमें पुलिस कितना भी बचाव कर रही है, जो मामला 1 हफ्ते 15 दिन 20 दिन में निपट जाना चाहिए था, इसको पुलिस ने खुद कहो कि पीड़िता के साथ बलात्कार तो हुआ है, पुलिस ने खुद इस पूरे मैटर को एक टूल देने की कोशिश की। भाई इसमें मेरे तो 3 सवाल है पुलिस से और प्रशासन से। पहली चीज, क्या जरूरत थी 2:30 बजे आपने जो चिता जलाई बिना उसकी परमिशन के? आप कह रहे चाचा ताऊ, आप कहीं भी किसी भी विधान में देख लो, ताऊ, चाचा या बाबा कभी भी किसी की चिता को आग नहीं देते, या तो लड़की का परिवार के पापा, उसका भाई, यही लोग देते हैं किसी में भी। तो ये तो पुलिस कह रही है कि उनके चाचा ताऊ थे, आप गरीब को किसी जगह उठा के लाओ और कह दो कि फूंक दो, बेचारा फूंक देगा। तो ये तो पुलिस के ऊपर, तो इसमें तो कम से कम इन्होंने संवैधानिक दायरे का हनन किया है। एक तो एक परिवार की मर्जी के खिलाफ। और लौटेंगे आपके पास राघवेंद्र जी, आपके पास आएंगे लौटेंगे। राघवेंद्र जी, इस मामले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी, मैं तो कह रहा हूं जब तक इसकी सारी जो है जांचें जो चल रही हैं और उसके सारे एविडेंस नहीं मिल जाते हैं, अभी तक तो वहां पर जो भी दिखाया जा रहा था, मीडिया को भी अनुमति नहीं थी जाने के लिए। अब मीडिया वहां पहुंची है तो सच्चाई निकल कर अब आएगी।
तो सच्चाई के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हाँ, ये है कि अगर इसमें ये रेप जैसा जघन्य और अक्षम्य अपराध हुआ है तो इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और नहीं भी रेप नहीं भी हुआ है, अगर एविडेंस के सारे रिपोर्ट्स के बाद ये ऐसा आता है तो पीड़िता की मौत हुई है, उसकी सजा मिलनी चाहिए इन लोगों की। और मौत की सजा मौत ही होनी चाहिए, इनको कहीं न कहीं फांसी पे लटकाया जाना चाहिए। क्यों जी, इसको जातिगत आधार पे जाति इसका ये एक बहुत बड़ी जो है समाज में गंदगी है कि इस तरह के मामलों को भी जाति रूप से देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं चाहे वो दलित हो, चाहे वो सामान्य वर्ग की हो या फिर ओबीसी वर्ग की हो, भाई लड़की तो लड़की थी, सबकी माँ बहन एक होती है। तो ये इसकी भी मैं बहुत कड़ी निंदा करता हूं कि ये बहुत गलत है हमारे समझ में कि जाति समाज। मायावती जी ने अभी तक कभी नहीं बोलती थी, मायावती जी का ट्वीट या फिर मायावती जी का स्टेटमेंट आया है इस मामले को लेकर जो कि निंदनीय है। और इसमें जो जांच चल रही है, जांच में अभी तक जो आपकी चाहे फॉरेंसिक रिपोर्ट हो चाहे पीएम रिपोर्ट हो, सब में यही आया है कि रेप जैसी घटना इस लड़की के साथ नहीं हुआ। लेकिन एक इंटरव्यू भी है लड़की का, उसमें लड़की खुद बयान दे रही है। तो अब ये एसआईटी। हाँ जी, सुनील जी आपके पास आएंगे। किस तरीके से पूरे घटनाक्रम को आप देख रहे हैं इस चीज को? आप पत्रकार हैं और पत्रकार की बारीकी। सबसे बड़ी चीज है, जिस दिन से ये घटना हुई है, जिस दिन से ये घटना हुई, उस दिन से मैं बराबर वाच कर रहा हूँ इस घटना को। जिस दिन पहले दिन से मेरे पास सूचना बराबर आ रही थी और मैं इस घटना को बराबर देख रहा था। मैंने कहा था ये घटना इतना बड़ा रंग लेगी शायद देश में कोहराम मच जाएगा, लेकिन प्रशासन की आंख कहीं नहीं खुली। सबसे बड़ी बात ये रही कि जब लड़की का भाई लेकर संबंधित थाने पहुंचता है और वहां थाने पर वो बिटिया बेहोश पड़ी होती है और पुलिस उसको घंटे भर वहां तक बैठाले रखती, कहीं वो मेडिकल नहीं कराती। सबसे बड़ी चीज, जब वो बिटिया चिल्ला रही है, उसका भाई बोल रहा है कि मेरी बहन के साथ ये हुआ है और मुझको जान माल का खतरा, प्रशासन ने उसको इतना हल्के में लिया कुछ कहने, क्योंकि वो जान रहे थे किसी सामंतवादी व्यवस्था जो चल रही है प्रदेश के अंदर उसकी वो भुक्तभोगी होगी और वो बिटिया हुई। उसका कारण ये रहा कि सबसे बड़ा कि वो एक निचले तबके थी और ना उसके घर में कोई राजनीतिज्ञ था, इस वजह के कारण उस बिटिया को ये भोगना पड़ा। सबसे बड़ी बात ये है कि ये देखिए निकल के कि एक वो उस समाज से है जहां देश में हर कोने पर वो संबंधित जो जिस विशेष वर्ग की है वो सफाई का काम करते हैं बेचारे। दिन भर वो कहीं ना कहीं किसी समाज का महिला ढोते हैं और कहीं ना कहीं आज उस बिटिया के लिए, महिला ढोने वाले परिवार के लिए एक इनके पास शब्द नहीं है। आज ये छुपाते फिर रहे मुंह। सबसे बड़ी चीज है कि ये डीएम वहां का ये बोल रहा है कि यदि कोरोना से मरी होती तो उसको इतने रुपए भी ना मिलते, यदि इससे मरी तो 25 लाख। ये एक जातिवाद। अभी हाल ही में लखनऊ में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें पुलिस ने उसको एनकाउंटर करके एक व्यक्ति को दिखाया गया था और उसके परिवार को मुख्यमंत्री ने बुला के 45 लाख रुपए दिए, नौकरी और सब दुनिया भर का। इस बिटिया को कम से कम 1 करोड़ रुपए उस परिवार को देना चाहिए। ये दोहरी मापदंड क्यों कि एक मतलब एक पूंजीपति के घर के और सामंतवादी घर के लोगों को करोड़ों रुपए दान में देने के लिए सरकार बैठी है और एक गरीब के घर के लिए 25 लाख रुपए देके कौन देश में एहसान कर रहे हैं क्या ये मुख्यमंत्री हमारे देश के, प्रदेश के? ये है व्यवस्था देश की। सबसे बड़ी चीज ये है, इस पे हमें इन मुद्दों पे लेकर हमें बात करनी है। और ये जो मीडिया, आज मीडिया यदि सोशल मीडिया ना होती तो शायद ये मामला कहीं दब गया होता, क्योंकि मजबूरन मीडिया को आज इसको उभर के आना पड़ा। आज देश के इस कोने कोने पर, और इसका विरोध देश में नहीं बाहर विदेशों तक हमारी कितनी इज्जत बढ़ रही है इन, लेकिन ये हमारे सामंतवादी नेताओं को, व्यवस्थाओं को, सरकारों को नहीं समझ में आ रहा है। जी हम आएंगे मानवीन जी आपके पास में। मानवीन जी, इसको आप राजनीतिक रंग में किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि अभी हाल में ही, अभी 2 बजे के आसपास ही राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम डीएमडी में रोक दी जाते हैं। पहले भी इनको रोका गया और एक राजनीतिक अमली जामा पहनाने की पूरी तरीके से तैयारी करी जा रही। कैसे देखते हैं आप इस चीज को, जबकि बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए? जी अभी सफाई दे कि मैंने टाइम से काम किया, ये तो सबको विदित है कि इसमें समय से काम नहीं हुआ। राजनीति करने का मौका किसने दिया? प्रशासन ने दिया। भाई जब वो पीड़िता पहले गई थी थाने में तो उसी समय सब कुछ करके केस को निपटा देना चाहिए था। तो जो लोग ये कह रहे हैं राजनीति कर रहे पार्टियां, तो भैया ये बता दो विपक्ष और समाज का काम क्या होता है? किसी भी जागरूक समाज के काम यही होता है कि वो गरीबों की, अपने गरीबों की मदद करना। दूसरी चीज, राजनीति
आपने ही मौका दिया, तो आप तो मुंह पे नहीं करे, जब आप भी विपक्ष में थे तभी आप भी तो करते थे। तो ये जो कह रहे हैं कि बिल्कुल, और संविधान हमको सबको अधिकार देता है, हम किसी के दुख सुख में जाके जा सकते हैं। ये जो कल मीडिया पे लगाया गया धारा 144 भी नहीं कहती, और आप देखिए धारा 144 लगे होने के बावजूद हाथरस में दूसरे पक्ष ने मीटिंग कर ली, उसका वीडियो और सब कुछ न्यूज है। तो कहीं न कहीं प्रशासन खुद लापरवाह है, और प्रशासन शासन इसमें खुद एक पक्ष के साथ खड़ा हुआ दिखाई नजर आता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद आपका प्रशासन इतना फेल कि हाथरस में 144 होने के बावजूद 100 लोग एक पंचायत करते हैं। तो प्रशासन ही मौका दे रहा है लोगों को राजनीति करने का, उस चीज का। लेकिन ये देश है अनेकता में एकता वाला राष्ट्र है, तो इसमें एक दूसरे के सुख दुख का सब भागीदार हो सकते हैं। लेकिन ये है कि जातीय रंग देना ये प्रशासन ने ही देने का काम शुरू किया। अगर वो वहां थे उसको निपटते, भाई हर किसी का परिवार है, अगर कल को किसी का परिवार होता तो वो 10-20 लोगों से शेयर करता है, यार मेरा काम ये नहीं हो रहा, मेरा काम ये नहीं रहा। तो जो व्यक्ति सक्षम होता है वो दूसरे तक रेफर करता है कि यार इसको मामला उठाओ, आप विपक्ष में हो, आप लोग उठाओ। तो ये हमारे यहाँ की परंपरा है। तो इसको जातीय रंग देने के जो लोग कह रहे हैं वो कहीं न कहीं शासन के पक्ष में खड़े हैं और इसको सपोर्ट करने की बात करते हैं। राघवेंद्र जी आपके पास आएंगे कि जिस तरीके से मैं दोबारा वही क्वेश्चन दोहराऊंगा कि पॉलिटिकल पार्टी इसको अपना एक डिविडेंड मान के भुनाने की कोशिश करेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या अन्य जो भी पार्टियां हो क्षेत्रीय छत्तीसगढ़। तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? इसमें तो जाहिर सी बात है कि जो बिटिया है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, जो है दूध का दूध और वो हाँ, बिल्कुल 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 सच्चाई सामने आनी चाहिए, और बिल्कुल कतई भी कोई भी जिसने भी ये अपराध किया है उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसमें अभी आज न्यूज में मैंने देखा है कि वहां के डीएम और एसपी और 3-4 और भी जो भी अधिकारी कर्मचारी रहे उनको सस्पेंड सरकार को वहां के विधायक, मैं तो कहूंगा वहां के जो विधायक और सांसद हैं वो भी जिम्मेदार है। डीएम सस्पेंड नहीं हुए हैं, आपको बता दें, डीएम वैसे ही बरकरार हैं, उनकी अपनी पोस्ट वो है क्योंकि उनको अभय दान मिला हुआ है। ठीक है, वो अब कब वो होंगे वो ऊपर वाले बताएंगे। ये अच्छा, कल शायद मैंने न्यूज में कुछ न्यूज चैनलों में देखा था कि डीएम और एसपी दोनों निलंबित किए गए हैं। अगर किए गए हैं तो अच्छी बात है, बिल्कुल निलंबित करना चाहिए, क्योंकि जैसे जिस तरीके से ये मीडिया को रोक रहे थे और सच्चाई दिखाने में छिपा रहे थे। और अगर मैं कहता हूँ ये सरकार को एक नियम बनाना चाहिए कि सिर्फ डीएम एसपी क्यों सस्पेंड किए जा रहे हैं जहां पर घटना घट रही है, वहां के विधायक और सांसद भी कुछ जिम्मेदार होने चाहिए। उन लोगों को भी कुछ ना कुछ राज्यसभा और लोकसभा की जो है सदस्यता उनकी खत्म कर दी जाए। अगर इस तरह की घटना घट रहे हैं उनके क्षेत्र में, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। सुनील जी आपके पास कुछ कहना जी राघवेंद्र जी आप बात कंप्लीट कर लीजिए पहले। जो घटनाएं घट रही हैं, ये इस घटना के बारे में अभी ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूं जब तक कि सारे एविडेंस सामने नहीं आ जाते जांच के बाद। लेकिन इस तरह की अन्य घटनाएं भी प्रत्येक जिले में लगभग हर दूसरे चौथे दिन 10वें दिन घटती रहती हैं। तो इनमें कहीं ना कहीं लापरवाही प्रशासन की, शासन की ही होती है, क्योंकि पीड़िता जाती है, थाने जाती है, एसपी डीएम के पास जाती है। अगर वो गरीब तबके की है, दबे हुए कुचले हुए समाज से है, तो उसकी कहीं ना कोई आवाज नहीं सुनता है। डीएम एसपी एक एफआईआर लिखने में, एसओ साहब एफआईआर लिखने में महीनों चक्कर लगवा देते हैं, और बाद में फिर वो कहीं ना कहीं परेशान होकर घर में बैठ जाती है। और जब बाद में इस तरह से कोई बड़ी घटना घट जाती है, रेप हुआ, डेथ हो गई, या फिर थोड़ा सा राजनीतिक दलों ने उसको हाईलाइट कर दिया, तब फिर सब लोग जगते हैं, आज जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हम तो कहेंगे कि इस तरह के मामले कहीं भी आए, उनको तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए प्रशासन को। जी सुनील जी बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सरकार रातों रात मुख्य सचिव को क्यों हटा देती है? कहीं ना कहीं कमी तो है सिस्टम में, तभी तो लेके रातों रात कल अवनीश अवस्थी जी को हटाया गया, उसकी जगह नवनीत सहगल को लाया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार वो सूचना विभाग के उनको, क्योंकि जो अवस्थी जी थे उनके पास 2 विभाग थे, 2 विभाग से उनको हटाकर सूचना विभाग पे उनको बनाया गया है। नवनीत जी क्यों बनाया गया? कार्यशैली पे सवाल उठ रहे थे उनके। कहीं ना कहीं उनका तालमेल नहीं बैठ रहा था, इसी वजह से उनको रातों रात हटाया गया और रात क्यों डिसीजन लिया। और सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए
खाली बलि का बकरा डीएम, एसएसपी और पुलिस के महकमे के लोग बनाए गए, जबकि वहां प्रशासनिक अधिकारी जो जिले का मुखिया होता है, जिला अधिकारी, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं तथास्तु सरकार के द्वारा उनको मिला हुआ है, कहीं ना कहीं संरक्षण सरकार उनको दे रही। और रही जांच की बात एसआईटी, जब तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा संबंधित, जब तक इसमें जांच भी नहीं कराई जाएगी रिटायर्ड जज के द्वारा, तब तक इसमें कहीं पारदर्शिता हमको नजर नहीं आती है। जी, फाइनल कमेंट चाहूंगा मानवेंद्र जी, आपसे शुरुआत करूंगा। डिबेट की फाइनल कमेंट आपसे चाहेंगे। मैं तो बस यही चाहूंगा कि इस जो भी अभी तक घटनाक्रम हुआ, उस हिसाब से अगर स्टेप टू स्टेप देखा जाए तो डीएम और एसपी की तो लापरवाही हुई ही हुई, साथ में इसमें कहां तक इसकी चैन है, सारे अधिकारियों के फोन की रिकॉर्डिंग निकाली जाए कि कब किस अधिकारी ने किस अधिकारी किससे मिली भगत है, रात में लाश जलवा देना है, तो कहीं का विधान का नियम है। डीएम एसपी की इतनी तो मैंने भी देखा है, आज तक ऐसा कभी बहुत बड़े बड़े कांड देखे, लेकिन डीएम एसपी के स्तर का ये मामला नहीं है। इसमें कहीं ऊपर तक लोग मिले हुए हैं। रात में लाश जलवाना डीएम एसपी अपने संज्ञान से तो कभी नहीं करता है। बहुत बड़ी घटना हो तब इवन यहाँ तक अच्छे जैसे अभी विकास दुबे मार दिए एनकाउंटर में, उनका भी संस्कार हुआ, इतनी पुलिस फोर्स थी, लेकिन इनको सम्मान किया गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ लोगों को लगता है कि यार तो गरीब तबके हैं, चलो उसका ऐसे कर दो, तुरंत करवा दो। तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ डीएमएसपी को निलंबित करके एक तो सीधे से उनका संवैधानिक अधिकारों का आपने हनन किया कि डेड बॉडी उनके परिवार से लेते, इस पर कहीं कहीं एफआईआर तो बनती ही है। डीएमएसपी के साथ साथ में जो ऊपर शासन में बैठे हुए हैं उनपे भी एफआईआर करके एक सरकार को नजीर पेश करनी चाहिए कि अधिकारी अपनी मनमर्जी ना कर सकें, क्योंकि इस केस में साफ साफ लापरवाही दिखती है, चाहे वो अभी मीडिया के थ्रू देखिए चाहे किसी के थ्रू, लापरवाही तो हुई है, सरकार माने या न माने। तो इसमें कहीं ना कहीं डीएमएसपी को भी होना चाहिए। साथ साथ में एक बड़ी बात इन्होंने राजविंदर जी ने भी कही, हम भी उस बात से सक्षम हैं कि कहीं न कहीं एक ऐसा नियम बनाना चाहिए कि जो हमारे पैसों से सैलरी लेते हुए ये हमारे विधायक और सांसद इतने निष्क्रिय होते हैं, इनके पे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये एक नियम होना चाहिए। मैं इसके पक्षधर हूं। कहीं न कहीं शासन को, अब रही बात की एसआईटी की, तो एसआईटी कईयों बनी। सीबीआई की रिपोर्ट में उन्नाव कांड में आईएएस अधिकारियों को बोला गया आप इस पर कार्रवाई करिए, क्या हुआ? नहीं हुआ। तो एसआईटी और सीबीआई जांच आप देख ही रहे हैं किस तरीके से सीबीआई जांच भी निकल के आ रही है, उस पर भी कार्रवाइयां नहीं कर रही सरकार। तो कहीं न कहीं अब इसमें अब क्या कहा जा सकता है कि न्याय कहां हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट से उसको संज्ञान में तुरंत लेना चाहिए। हाई कोर्ट में लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेके इस पे तत्काल जांच बैठाए और जज जुडिशरी हो, इंक्वायरी होगी रिटायर्ड जज, तभी इस पर न्याय हो सकता। अदरवाइज सरकार से तो उम्मीद नहीं है। जी राघवेंद्र जी, लास्ट कमेंट आपसे चाहेंगे इस डिबेट पर। जी मैं बस इतना कहूंगा इसमें कि कहीं ना कहीं ये हिंदूवादी सरकार है। हिंदू में ऐसा कोई रीति रिवाज नहीं है कि रात में लाश को जलाया गया और बिना उनके परिवारजनों में खासकर उनके माता पिता या भाई बहन होने चाहिए थे। जी। और दूसरी बात ये कहूंगा कि सरकार अगर इसमें जांचें, एविडेंस सारे अगर आते हैं, सबूत ये आते हैं, मिलते हैं कि रेप नहीं हुआ, फिर भी अगर रेप नहीं हुआ तो ये कहीं ना कहीं मर्डर हुआ है और उनको जो भी अपराधी हैं उनको सजा इसमें मिलनी ही चाहिए। जी सुनील जी, लास्ट कमेंट जल्दी, क्योंकि समय मैं चाहता हूं कि मैं ये चाहता हूं, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो पीड़ित परिवार है उसकी इस सुरक्षा भी दी जाए प्रेजेंट टाइम में। और सबसे बड़ी चीज है कि जो उस परिवार के साथ वो इतनी सिंपैथी दिखाई जाए कि जिस तरीके के प्रशासन ने उनके अंदर एक डर भर दिया है, उस डर को भी निकाला जाए और हर तरीके की संभव मदद की जाए उस परिवार के साथ। और ऐसी नायाब तस्वीर पेश की जाए कि जब से ये कांड हुआ उसके बाद प्रदेश के अंदर 7-8 कांड इस तरीके के हो चुके हैं और इसी तरीके का इंसाफ सभी बेटियों को मिलना चाहिए। मेरा सरकार से इतना ये अनुरोध है। तो ये थे हमारे खास पैनलिस्ट जिन्होंने चर्चा की कि जो हाथरस की बेटी है उसको इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। सिर्फ एसआईटी गठित करके अपनी खानापूर्ति सरकार ना करे, बल्कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के बड़े जज जो हैं इसकी सुनवाई, उनकी देख रेख पे इसकी जांच करवाए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया और समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।